सो कैसे हो बेटा? अ वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। पिछली क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हमने सीखा हाउ टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ अ सेल। ईएमएफ कैसे फाइंड आउट किया जाता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होता है, ठीक है। उससे पहले वी हैव डिस्कस अबाउट द बेसिक टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड ऑल। जिन्होंने तो पिछले वीडियोस दोनों देखे हैं, इट विल बी अ इजी गो वीडियो फॉर दो स्टूडेंट्स। जिन्होंने नहीं देखे हैं बेटा, तो रिक्वेस्ट टू वॉच देम फर्स्ट सो दैट आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का इजीली समझ आ सके। दैट इज टुडे वी आर गोइंग टू डील विद नर्स्ड इक्वेशन। नर्स्ड इक्वेशन क्या है? नर्स्ड इक्वेशन हमें बताती है बेटा क्या चीज? टू कैलकुलेट द EMF ऑफ योर सेल। EMF ऑफ सेल फाइंड आउट करने में हेल्प करती है ये हमें। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन EMF क्या है? EMF बराबर है स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल। स्टैंडर्ड EMF हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में कि कैसे कैलकुलेट होता है। बाय कीपिंग फ्यू थिंग्स कांस्टेंट लाइक टेम्परेचर टू बी हाउ मच? 298 Kelvin, which in degree Celsius will be 25 degree Celsius. Then his concentration is to be kept constant how much? 1 molar. Regarding pressure is to be kept 1 atm। ठीक है, तो इन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जब हम पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं तो वी कॉल दैट पोटेंशियल एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल। आगे है बेटा माइनस आर टी अपॉन एन एफ। ओके, अब इक्वेशन में आर कौन है एंड टी कौन है? आर हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। N+1, दिस इज योर गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट पिछले चैप्टर में भी हमने जब ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ डील किया था वहां पे भी हमने आर को यूज किया था। वहां प्रेशर की टर्म्स में किया था तो वैल्यू यूज की थी 0.082, बट यहाँ पे कंसंट्रेशन के साथ डील कर रहे हैं तो वैल्यू विच वी आर गोइंग टू यूज इज 8.314। कौन सी वैल्यू यूज करेंगे? it will be 8.314. this will be the numeric value which you guys will be using in this concept for R. Then what is T? Obviously this is temperature. Question अगर आपको दे दे, that is pretty good, that is 298 Kelvin, बहुत अच्छी बात है। मीन्स उसमें आपने टेम्परेचर स्टैंडर्ड ही यूज किया। Then what about N? Who is N over here beta? N is number of electrons transferred. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, यानी कि ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, दैट विल बी योर एन फॉर द कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद बेटा F इज इंपॉर्टेंट। हु इज F? F इज फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट, व्हाट इज दिस फैराडे कांस्टेंट? फैराडे कांस्टेंट टेल्स अमाउंट ऑफ चार्ज present on 1 mole electron, amount of charge present on 1 mole electrons, that means it has a fixed value। पहले तो कैलकुलेट कैसे करोगे? 1 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स 6.022 into 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज रहता है बेटा? 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे टोटल कितना चार्ज रहेगा? दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलम। तो यहाँ पे F is also constant which is Faraday constant which tells the amount of charge present on 1 mole electrons which is fixed, that is 96500। ठीक है बेटा, इतना पार्ट करने के बाद हमारे पास, इफ आई रीराइट द इक्वेशन, वी हैव डन
that is E of your cell is equals to E naught of your cell minus R into T upon NF. Ln concentration of products to that of reactant. स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ भी चीज केमिस्ट्री में लिखते हो that represents what? That represents the concentration. Concentration of products to that of concentration of reactants. Okay. ln को बेस वैल्यू 10 में log बेस वैल्यू 10 में कन्वर्ट करोगे, यो अल्टीमेट इक्वेशन विल कम आउट टू बी, इसको हटा के जब आप इसकी जगह पे बेटा लिखोगे log बेस वैल्यू 10 के साथ, तो यहां पे एक कांस्टेंट नंबर विल बी इंट्रोड्यूस दैट इज 2.303 आर अगर स्टैंडर्ड है तो 8.314, टेम्परेचर कांस्टेंट है बेटा तो 298 अपॉन n into 96500 log base value 10 concentration of products to that of concentration of reactants. This is your Nernst equation which helps you to calculate the EMF of your electrochemical cell. ठीक है, जहां पे रिडॉक्स रिएक्शन होता है, एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है बेटा, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जब आप इस इक्वेशन को न्यूमेरिकल्स करने में यूज करोगे और क्वेश्चन ने आपको दे दिया टेम्परेचर स्टैंडर्ड दैट इज 298, द आंसर ओवर हियर विल कम आउट टू बी हाउ मच? It will be 0.059. हमने n यहाँ पे यूज नहीं किया क्योंकि n is not a constant value. Every different reaction will have different n. But फिर भी एग्जाम में बैठने जा रहे हो 0.059, ज्यादातर n की वैल्यू 2 होती है, जिसको अगर आप प्रायर कैलकुलेट करके रख लोगे आंसर विल कम आउट टू बी 0.03. ठीक है, ज्यादातर n हमें रिएक्शंस में 2 नजर आता है, तो इसको पहले ही डिवाइड करके रखोगे, योर आंसर विल बी 0.03. देन इज log बेस वैल्यू हाउ मच? 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन. ये नर्व्स इक्वेशन आप 95% न्यूमेरिकल्स में यूज करोगे. बट अगर आपको टेम्परेचर वहां पे स्टैंडर्ड नहीं दे रखा तो देन इट विल बी नॉट इजी, यू हैव टू रिकैलकुलेट दिस वैल्यू, क्योंकि टेम्परेचर अगर ये डाला तो ये वैल्यू आई है. ठीक है, टेम्परेचर डिफर हो जाएगा तो ये वैल्यू विल ऑल्सो बी डिफरेंट. n की वैल्यू अगर 2 है, स्ट्रेट वे हियर ऑल्सो यू कैन पुट हाउ मच? 0.03. अदरवाइज आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा. यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ अगर हम उठाएं, एंड पिछली क्लास में भी बताया था, राइट नाउ अगेन आई एम टेलिंग कि पोटेंशियल हम ज्यादातर रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में बात करते हैं. व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल? रिडक्शन पोटेंशियल इज टेंडेंसी. किस चीज की टेंडेंसी? टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स. तो रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है? रिडक्शन पोटेंशियल लिखा जाता है, गेन कौन करता है? इलेक्ट्रॉन, जिसके पास पहले इलेक्ट्रॉन्स की कमी है. तो आयनिक फॉर्म से न्यूट्रल फॉर्म में अगर सब्सटेंस आपका कन्वर्ट हो रहा है, दैट मींस इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन. इफ इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड. ठीक है, तो पोटेंशियल ज्यादातर हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में लिखते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं उठाऊं, मेरे पास है अगर Zn2 पॉजिटिव, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लेके बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट नीड? दैट इज 2. 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए, इसको कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इसे मिले 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल कन्वर्ट इनटू Zn. ठीक है, दिस विल बी द सॉलिड फॉर्म ऑफ जिंक एंड दिस विल बी द एक्वस फॉर्म. आयंस हमेशा मोल्टन या एक्वस फॉर्म में ही नजर आते हैं आपको.
ठीक है, तो इस इक्वेशन में अगर मुझे फिट करना पड़े इसे, तो हाउ आई विल बी एबल टू डू इट इज, मेरे पास फाइंड आउट करना है E ऑफ निकल. How it will be represented? Nickel 2 positive is converting into nickel. ठीक है बेटा, is equals to E नॉड स्टैंडर्ड EMF ऑफ निकल, वो भी ऐसे ही Ni2 पॉजिटिव स्लैश Ni माइनस 0.059, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए, यहाँ पे n की वैल्यू 2. मैंने कहा अगर n2 आ रहा है तो वी हैव अगेन वन फिक्स्ड टर्म व्हिच यू कैन इंट्रोड्यूस ओवर हियर इज 0.03. आगे क्या आएगा बेटा, लॉग प्रोडक्ट्स में कौन पड़ा है, किसकी कंसंट्रेशन लोगे, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन. रिएक्टेंट्स में कौन पड़ा बेटा जी, Zn2 पॉजिटिव. ठीक है, तो इस रिएक्शन की नर्स इक्वेशन कुड बी रिटन लाइक दिस, किसकी, जिसमें आपने रिडक्शन करवाई है, किसकी, जिंक की. ठीक है, नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन आप उसकी सॉलिड स्टेट में लिखते हो, दैट इज ऑलवेज यूनिटी, दैट इज 1. उसकी वैल्यू कितनी रहती है बेटा, 1. तो यहाँ पे एक चीज और स्टैंडर्ड कांस्टेंट पड़ गई, वो है Zn की कंसंट्रेशन, दैट इज यूनिटी विच इज 1. ठीक है, तो इसको फर्दर आगे अगर आप लिखोगे, इट विल बी E फॉर निकल सेल, E फॉर निकल सेल इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ निकल सेल. ठीक है बेटा जी, माइनस 0.059 अपॉन 2, मैंने कहा इसकी फिक्स वैल्यू 0.03 लॉग बेस वैल्यू 10, जिंक की कंसंट्रेशन 1, जिस नीचे किसकी कंसंट्रेशन बची है, सिर्फ आयंस की कंसंट्रेशन. ये एक हाफ के लिए नर्स इक्वेशन लिखने का पैटर्न है हमारे पास फॉर द हाफ रिएक्शन. ठीक है, अगर बेटा अब इसको दिमाग में रखो कि हाउ यू कैन यूज नर्स इक्वेशन टू कैलकुलेट योर EMF ऑफ द सेल. ओके, यहाँ पे E नॉट भी तो कैलकुलेट करना बेटा, यहाँ पे E नॉट आ रहा है, E नॉट को भी उसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं. कैसे फाइंड आउट करोगे E नॉट को, अगर आपके पास E नॉट नहीं गिवन है, E नॉट कैसे फाइंड आउट करोगे, व्हाट विल बी E नॉट ऑफ अ सेल, that will be E naught of cathode minus E naught of anode, या E naught of reduction half minus E naught of oxidation half. आंसर आपका किसकी टर्म्स में आएगा, E naught in terms of reduction potential. E फाइंड आउट करने का, E नॉट फाइंड आउट करने का मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं पहले. तो E नॉट में से आपको आधे सेल का अगर नहीं दे रखा, पहले तो एक पूरे सेल की रिएक्शन लिख के देखते हैं कि नर्स इक्वेशन कैसे लिख पाओगे. फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टेकन, कौन सा रिएक्शन ले, मेरे पास इस हाफ में जिंक है, इस हाफ में इलेक्ट्रोड है कॉपर, इसके अंदर ZnSO4, इसके अंदर CuSO4, ये दो हाफ सेल्स है. दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ, दिस इज रिडक्शन हाफ. इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इस सेल का रिएक्शन मेरे पास क्या आएगा, Zn will give you Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. उसका रिएक्शन क्या लिखोगे बेटा, इसमें इलेक्ट्रोलाइट में कौन पड़ा हमारे पास, कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस. These copper 2 positive ions will accept these electrons जो कि इधर से इधर शिफ्ट हुए हैं थ्रू अ वायर. ये दो इलेक्ट्रॉन्स ये उठाएगा, किसमें कन्वर्ट होगा, इट विल कन्वर्ट इनटू न्यूट्रल कॉपर. तो मेरे पास दो रिएक्शंस आ गए कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के. ये रिडक्शन हाफ का रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन हाफ का रिएक्शन है. तो EMF ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, व्हाट इज EMF योर सेल, EMF ऑफ अ सेल is equals to EMF of cathode minus EMF of एनोड. ये हमारा एनोड हाफ है जिसमें क्या हुई ऑक्सीडेशन, ये हमारा कैथोड हाफ है बेटा जिसमें क्या हुई रिडक्शन. ठीक है, इसका मतलब अगर मुझे यहाँ पे नर्स इक्वेशन पूरे सेल की कैलकुलेट करनी,
मुझे इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी नॉइज इक्वेशन, और इसकी नॉइज इक्वेशन बनानी पड़ेगी, दोनों को करना पड़ेगा सबट्रैक्ट। दोनों की इक्वेशन क्या होगी बेटा जी यहाँ पे, तो व्हाट विल बी ई ऑफ कैथोड, साइड में लिख के करें, ई ऑफ कैथोड हाफ इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड हाफ, ठीक है, माइनस 0.059, अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन पे रिएक्शन हो रहा है, डिवाइडेड बाय एन लॉग बेस वैल्यू 10। प्रोडक्ट्स में कौन है हमारे पास, कैथोड में, कैथोड में प्रोडक्ट्स में है बेटा जी कॉपर की कंसंट्रेशन, नीचे है हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन, ठीक है, ये हमारा कैथोड का रिएक्शन हो गया। ऐसे ही एनोड की नॉइज इक्वेशन लिखें, एनोड की नॉइज इक्वेशन विल बी ई नॉट ऑफ एनोड साइड माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग, इधर देखिए प्रोडक्ट्स में कौन पड़ा है, इट इज Zn2 पॉजिटिव आयंस, एंड रिएक्टेंट्स में कौन है, जिंक, तो प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स, इसका मतलब इस बार ऊपर कौन आएगा, Zn2 पॉजिटिव आयंस, नीचे आएंगे रिएक्टेंट्स दैट इज Zn, ठीक है। सॉलिड स्टेट में कंसंट्रेशन सब्सटेंस की यूनिटी रहती है, ये हमें पता है, ओके। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, इनको अगर हम यहाँ पे फिट करें तो what you are going to get from here is E of cathode, E of cathode, that is E naught of cathode minus 0.059 upon n log of कॉपर की कंसंट्रेशन सॉलिड स्टेट में, नीचे कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन, बीच में है बेटा जी माइनस का साइन, ठीक है, माइनस का साइन है तो बेटर है, माइनस का साइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये सारा सीन चेंज कर देता है कैलकुलेशन का। अगर इसको सीरियसली ना लिया जाए तो हमारी कैलकुलेशन गलत होने के चांसेस। माइनस, माइनस के बाद कौन है बेटा, माइनस के बाद है हमारे पास ई नॉट ऑफ एनोड, ई ऑफ एनोड सॉरी, ई ऑफ एनोड किसके बराबर है, E नॉट ऑफ एनोड माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ, इसमें कौन है Zn2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन अपॉन Zn आयंस की कंसंट्रेशन, ठीक है बेटा। ये हमारे पास नर्व्स इक्वेशन बनी है पूरे के पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। अब यहां से कॉमन पार्ट में क्या आ सकता है, अगर आपको इसको सॉल्व करना है, हाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, इसको सॉल्व करोगे तो बेटा क्या बन के आएगा आपके सामने, देखें, ये बन जाएगा हमारे पास ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, जिसको हम कलेक्टिवली क्या लिख लेंगे, ई नॉट ऑफ सेल, फाइन, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करोगे, ब्रैकेट खुलेगी तो देखिए यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, ठीक है। ब्रैकेट खुलने के बाद अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूं, मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, आई विल गेट ई नॉट ऑफ योर सेल, ठीक है बेटा। उसके बाद मेरे पास क्या बचेगा, आई विल बी लेफ्ट विद दिस माइनस दिस, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है हमें, तो मुझे यहाँ पे नजर कॉमन पार्ट में क्या आ रहा है, दिस पार्ट इज कॉमन, इज इट, दिस पार्ट इज कॉमन इन बोथ, तो यहां से लिखा जाएगा माइनस 0.059 अपॉन n, एंड साथ में है बेटा जी हमारे पास लॉग, लॉग जब माइनस में आता है तो वैल्यूज क्या होंगी यहाँ पे डिवाइड, ठीक है। लॉग जब माइनस में आएगा तो वैल्यूज होंगी यहाँ पे डिवाइड, तो डिवाइड, तो हमारे पास ये वैल्यूज होंगी, जब लॉग माइनस में होता तो वैल्यूज डिवाइड होती हैं, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स आएगा, यानी कि Zn2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन अपॉन Zn डिवाइडेड बाय कौन है बेटा, कॉपर डिवाइडेड बाय कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन, ओके। इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा बेटा आपके सामने निकल के आएगा ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन n, जो कि आपने
पूरी ब्रैकेट खोलते तो ये पार्ट कॉमन आ जाता हमारे पास 0.059 अपॉन n, एंड बाद में हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी सॉलिड स्टेट में, यूनिटी। इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी बेटा जी, यूनिटी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, Zn2 पॉजिटिव आयंस, ठीक है, Zn2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन, ये हमारे पास नर्व्स इक्वेशन बनी फॉर अ कंप्लीट सेल। एक पूरे सेल की नर्व्स इक्वेशन ये बन रही है। अब चेक करते हैं कि क्या हमने सही लिखी है, स्पेशली दिस पार्ट। इसको चेक करने के लिए हमारे पास क्या था, वी वर हैविंग Zn, हमारे पास था कॉपर 2 पॉजिटिव, जो कन्वर्ट हुआ किसमें बेटा, ये तब्दील हुआ Zn2 पॉजिटिव, ये कन्वर्ट हुआ 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद कॉपर में। तो मैंने क्या बोला था कि लॉग प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स आएगा, प्रोडक्ट्स में ये पढ़ा और ये पढ़ा, जिसकी इसकी कंसंट्रेशन यूनिटी थी तो जिंक आयंस पढ़े हैं फाइन। डिनोमिनेटर में हमारे पास कंसंट्रेशन आनी थी रिएक्टेंट्स की, जिसमें ये पड़ा हुआ फाइन, एंड इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, यूनिटी। अगर आपको ई नॉट कैलकुलेट करना है ऑफ अ सेल, दैट इज ई ऑफ नॉड ऑफ कैथोड माइनस ई नॉड ऑफ एनोड, तो ये आपकी नर्व्स इक्वेशन बन रही है फॉर योर कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है बेटा, यहां इस चीज पे फोकस रखा करो, ये अगर सही डला, जब आप पूरी इक्वेशन लिखते हो तो ऊपर कंसंट्रेशन किसकी आ गई, देखें एनोड के आयंस की कंसंट्रेशन ऊपर आ गई है, कैथोड के आयंस की कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर में पड़ी हुई है। ठीक है, तो पूरी नर्व्स इक्वेशन सॉल्व करोगे, दिस विल बी योर फाइनल एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ योर कंप्लीट सेल। ई नॉट ऑफ अ सेल इज ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। 0.059 किस किस को कैलकुलेट करके आया आपने, फिक्स टर्म्स 2.3038.314 298 केल्विन डिवाइडेड बाय फैराडे कांस्टेंट 96500 को कैलकुलेट किया, यू गॉट दिस आंसर। नीचे एन अगर फिक्स ले लें 2, फिर और एक स्टैंडर्ड टर्म आपके पास आ जाएगी 0.03। ठीक है बेटा, तो यहां से हमारे पास एनोड अपॉन कैथोड, ठीक है, एनोड की कंसंट्रेशन पूरे सेल में जब डील करोगे, हालांकि कंसेप्ट को पकड़ के चलोगे तो दैट विल बी इजी, दैट इज प्रोडक्ट्स अपॉन द रिएक्शंस, पूरे सेल की रिएक्शन लिखा करो। इसी सेल की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी बेटा, व्हाट विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल। आप एनोड पहले लिखते हो, एनोड पहले लिखा सॉलिड स्टेट में, देन differentiated with a straight line or it could be a semicolon as well। तो यहाँ पे आपने इसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन यहाँ पे लिखोगे, मोलैरिटी इसकी, दिस इज योर सॉल्ट ब्रिज, this represents that zinc is converting into zinc ions, means it is losing electrons, means this is your oxidation half। दूसरे साइड में हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस, उसकी कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की, देन किसमें कन्वर्ट होगा ये, न्यूट्रल कॉपर में, आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, मींस दिस इज योर रिडक्शन हाफ। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास एक कौन सा सेल बना, कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसका ईएमएफ हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग आवर नर्व्स इक्वेशन। ये हो गया। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखोगे, कोई भी रिएक्शन आपका अगर इस फॉर्मेट में आ जाता है बेटा, दैट इज ए प्लस बी बी गिविंग यू सी सी प्लस डी डी, तो स्टोइशियोमेट्री आल्सो प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर। जब आप इस इक्वेशन की नर्व्स इक्वेशन लिखोगे तो क्या तरीके से, किस पैटर्न से लिखोगे, दैट इज योर E of a cell is equals to E naught of a cell minus 0.059 upon n log of concentration of products। products में कौन है, that is C है, D है, बट इस बार इसकी स्टोइशियोमेट्री भी है, इसकी स्टोइशियोमेट्री भी है, तो स्टोइशियोमेट्री एज अ पार जाती है बेटा हमेशा। ठीक है, ये माइंड में रखना, स्पेशली जब आप सिल्वर के सेल के साथ डील करते हो ना, सिल्वर हैज अ टेंडेंसी
टू लूज और टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। ठीक है, तो उन सेल्स में थोड़ा सा ध्यान दे के क्वेश्चन को अटेम्प्ट देना, वहां पे कंसंट्रेशन की जो एक्सपोनेंट होगा उतने गुना हो जाएगी आपकी कंसंट्रेशन, उतने टाइम्स आप उसको मल्टीप्लाई करोगे। नीचे हमारे पास थे रिएक्टेंट्स विद पावर ए एंड बी दिस। ठीक है, जब भी आगे कुछ स्टोइशियोमेट्री हो, क्योंकि बैलेंस्ड इक्वेशन ही उठाओगे तो स्टोइशियोमेट्री एज अ पार चली जाती है वहां पे। ठीक है, सो दिस इज योर नर्व्स इक्वेशन यहाँ पे। अब करते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। रिडक्शन पोटेंशियल किसका? निकल इलेक्ट्रोड का। व्हेन द सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल इज दिस, आपको पूरे सेल का पोटेंशियल उन्होंने दे दिया कितना? 0.59। ठीक है, अब आपका सेल यहीं से देखें, दिस इज एनोड हाफ, सॉल्ट ब्रिज आ गया, दिस इज कैथोड हाफ। आपको रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए बोला है किसका? निकल का। तो निकल कौन से पार्ट में पड़ा हुआ बेटा? एनोड पार्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, एनोड में पड़ा हुआ है। कैथोड पार्ट का पोटेंशियल भी आपको दे दिया, कॉपर साइड का पोटेंशियल दे हैव गिवन यू, मींस यू आर हैविंग the reduction potential. You have to calculate the oxidation potential of your nickel copper cell. Total cell का potential इतना है, तो क्या करोगे? Simple. What is EMF of your cell? That is EMF of cathode minus EMF of anode. पूरे रिएक्शन का देखने से ही नजर आ रहा है कि हाँ जी, कैथोड पार्ट में हमारे पास कॉपर है जिसका पोटेंशियल आपको ऑलरेडी गिवन है। दूसरे साइड में आपके एनोड के पार्ट में निकल है, विच यू हैव टू कैलकुलेट। पूरे सेल का पोटेंशियल आपके पास है, तो पुट इन ऑल द वैल्यूज, रीअरेंज द थिंग्स एंड यू विल गेट योर आंसर व्हिच इज कमिंग आउट टू बी 0.25। हाँ, एक और चीज बेटा, आंसर्स में से माइंड में फिक्स करते जाओ कि जब भी आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हो ना, आप देखोगे आपके आंसर्स किस में आएंगे? नेगेटिव में। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स की वैल्यू ज्यादातर किस में नजर आएंगी आपको? दैट इज दे विल बी नेगेटिव। नेगेटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज नेगेटिव। ऐसे ही हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अगर मेरे पास पोटेंशियल कॉपर का ये है, दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? -0.34। ठीक है, तो हर न्यूमेरिकल में कुछ ऑब्जर्व करते जाया करो ताकि आगे 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 कंसेप्ट क्लैरिटी होती रहे। तो आपकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स की वैल्यूज, यू विल फाइंड दैट मैक्सिमम ऑफ देम दे विल बी having negative values, and reduction potential जब कैलकुलेट करोगे तो वो आपका पॉजिटिव में आता है। एंड फाइनल आंसर आप इन टर्म्स ऑफ क्या फाइंड आउट करते हो? फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ही फाइंड आउट करते हो। बड़ी वैल्यू में से छोटी माइनस करनी होती है तो बड़ी का इम्पैक्ट ही वहां पे रहता है। तो पहला न्यूमेरिकल वाज क्वाइट सिंपल। अगला देखते हैं बेटा, अगले न्यूमेरिकल में क्या है? अगले में इन्होंने बोला कि एक जिंक के रॉड को डिप कर दिया, दिस मच कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपके पास एक जिंक का रॉड है, उसको डिप कर दिया आपने, जो इसके अंदर आपने ZnSO4 लिया, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1 मोलर। ठीक है, द सॉल्ट इज 95% डिसोसिएटेड। तो इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ कि सॉल्ट के डिसोसिएशन 95% है, पूरी डिसोसिएशन यहाँ पे नहीं हुई है, 100% वैल्यू नहीं है अल्फा की, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज ओनली 95%। तो यहाँ पे आपको 95% ऑफ 0.1 बेटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे करोगे? दैट विल बी 95/100। द वे यू कैन रिप्रेजेंट योर परसेंटेज किसका करना है? 0.1 का बेटा। ठीक है, सिर्फ 95% सॉल्ट ही डिसोसिएट हुआ। व्हाट इज 95% ऑफ दिस? दिस विल कम आउट टू बी, देखें पॉइंट हटाओगे नीचे 10 लग गया तो इट विल बी 0.0, कितने जीरोस हैं? 3, 0095। तो ये आपकी कंसंट्रेशन होगी किसकी? Zn2 पॉजिटिव आयंस ये एक्सेप्ट करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स को अगर, तो किसमें कन्वर्ट होंगे? जिंक में। ठीक है, ये रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट्स हैं, रिएक्टेंट्स हैं। तो लेट्स सी, अगर ये रिएक्शन हो रहा है अकॉर्डिंग टू नोज इक्वेशन, सॉरी
अकॉर्डिंग टू नोज्ड इक्वेशन अपने रिएक्शन को लिखें। अकॉर्डिंग टू नोज्ड इक्वेशन E इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 हम ले सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर 298 केल्विन ही है। एन की वैल्यू यहाँ पे यहाँ से नजर आ रही है, कितनी आएगी, दैट विल बी 2 log ऑफ प्रोडक्ट्स टू दैट ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, वैल्यूज पुट इन की 95% हम पहले ही निकाल चुके, कितना आया था हमारा 0.095। पुट इन ऑल द वैल्यूज। हाँ, अब यहाँ पे देखें लॉग कैसे, ये सब कुछ गिवन था, मैंने कहा था ये निकाल के साइड में याद करके ही रखो क्योंकि मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में एन की वैल्यू 2 ही यूज रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड में है तो बेटा माइनस होगा, लॉग 1000 कितना होता है, व्हाट इज लॉग 1000 इज इक्वल्स टू, लॉग 1000 इज जितने जीरोस हैं उतनी लॉग की वैल्यू, लॉग 1000 इज 3 एंड लॉग 95 आपको दे रखा होगा या आपको आजकल कोरोना के बाद लॉग की वैल्यूज ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होती हैं। आपको लॉग 95 फाइंड आउट करना बेटा, कितना आ रहा है 1.97, राउंड ऑफ करके कितना ले लेंगे 2, तो हमारे पास लॉग 95 कितना आ गया 2, 3 में से 2 गए 1 आ गया। ठीक है, 3 में से 2 गए 1 आया बेटा यहाँ पे, तो 1 into this will be this itself, so यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस 0.76 माइनस 0.03, दोनों को माइनस करके माइनस माइनस हुआ यहाँ पे प्लस, यू गॉट योर EMF ऑफ द सेल दैट इज 0.79 वोल्ट, पोटेंशियल के यूनिट्स वोल्ट। ठीक है, इजी था न्यूमेरिकल। अगला देखते हैं, अगले में क्या क्या गिवन है बेटा, तो लॉग कैलकुलेट करते टाइम थोड़ा सा फोकस रखा करो, ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे। लॉग 10 इज 1, लॉग 1 इज 0, लॉग 100 2, लॉग 1000 3, जितने जीरोस पीछे बढ़ते जाएंगे वहां पे इजीली आपकी वैल्यू आएगी। अगर एक के पीछे 6 जीरोस हैं तो लॉग 1 मिलियन इज 6, लॉग ऑफ 10,000 कितनी जीरोस है 10,000 में बेटा 4, 10,000 में 4 जीरोस, तो लॉग 10,000 इज 4। ठीक है, तो इस तरीके से कीप लर्निंग थिंग्स स्टेप बाय स्टेप ताकि साल के एंड तक आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो। नाउ इज कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकल इलेक्ट्रोड इफ द सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल, आपको सेल दे दिया, देखें ये अगर सॉल्ट ब्रिज है, ये अगर सॉल्ट ब्रिज है तो इसकी इधर वाली साइड कौन सी होगी एनोड और दूसरी वाली साइड क्या होगी बेटा कैथोड। ठीक है, इन्होंने पूरे सेल का पोटेंशियल दे दिया, दिस इज ई ऑफ योर सेल दैट इज 0.59। ठीक है, आपको कैथोड का पोटेंशियल भी दे दिया, ई नॉट फॉर योर कैथोड दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल इज दिस, यू हैव टू फाइंड आउट ई नॉट। फाइंड आउट क्या करना बेटा आपको, ई नॉट ऑफ एनोड। तो ई नॉट क्या फॉर्मूला, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, यही फॉर्मूला।